कहते हैं कि हर हीरो असल में एक आम इंसान ही होता है जब तक कि वो एक फैसला नहीं ले लेता। एक ऐसा फैसला जो उसे एक कहानी, एक लेजेंड बना देता है। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम ये जानेंगे कि महान कहानियां बनती कैसे हैं। और इसके लिए हमारा गाइड होगा ये मांगा, जो हमें उस सफर पर ले जाएगा जहां एक साधारण सा गेमर गेम का सबसे बड़ा विलेन बन जाता है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक पुकार से, एक ऐसा बुलावा जो हीरो की आम दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता हो। और हमारे हीरो के लिए ये बुलावा किसी रहस्यमयी दुनिया से नहीं, बल्कि एक गेम की स्क्रीन से आ रहा है। एक ऐसी जगह जहां उसका एक छोटा सा चुनाव सिर्फ गेम नहीं, बल्कि उसकी पूरी की पूरी किस्मत बदल सकता है। तो हमारी कहानी का पहला सुराग यहीं पर है। जरा इस लाइन को ध्यान से देखिए। कोई भी इज्जतदार इंसान ओपनिंग सीन नहीं देखेगा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये हमारे हीरो का पूरा डीएनए है। इससे क्या पता चलता है कि वो बेसब्र है, वो स्ट्रैटेजिक है, उसे पता है कि असली लड़ाई तो पहले सेकंड से ही शुरू हो जाती है। और सबसे बढ़कर वो एक्शन के लिए बना है, क्योंकि देखिए, महानता इंतजार नहीं करती, वो पहल करती है। और ये रहा उसका पहला दाव। सोचिए, जहां हजारों खिलाड़ी अभी भी गेम के नियम कानून समझ ही रहे हैं, हमारा हीरो पहली मैदान में उतर चुका है। ये सिर्फ टाइम बचाना नहीं है, ये उसकी सीक्रेट टेक्निक है। एक ऐसी चाल जो उसे बाकी सबसे हमेशा एक कदम आगे रखेगी। और अब आता है वो पल जब हीरो अपनी पुरानी दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। समझिए, ये सिर्फ एक नया लेवल नहीं है, ये एक नया जन्म है। एक ऐसा जन्म जहां उसकी पुरानी पहचान मिट जाएगी और एक बिल्कुल नई पहचान गढ़ी जाएगी। अचानक सब कुछ थम सा जाता है। स्क्रीन पर उसके सामने सिर्फ एक सवाल है, लेकिन ये कोई आम सा मेन्यू नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो ये गेम की दुनिया खुद उससे बात कर रही है, उससे पूछ रही है, तुम कौन बनना चाहते हो? सिस्टम प्रॉम्प्ट, डू यू वॉन्ट टू गेट अ क्लास? एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि वो कोई जवाब दे, हमारे लिए ये समझना जरूरी है, आखिर ये क्लास होता क्या है? क्योंकि गेमिंग की इस दुनिया में ये शब्द सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये तो किस्मत की उस किताब का पहला पन्ना है जो अब लिखी जाने वाली है। तो इसे ऐसे समझिए, कैरेक्टर क्लास एक योद्धा के लिए उसके हथियार की तरह होता है। ये सिर्फ ये तय नहीं करता कि वो लड़ेगा कैसे, बल्कि ये भी तय करता है कि दुनिया उसे किस नाम से जानेगी। क्या वो एक ताकतवर वॉरियर बनेगा जो हर जंग जीत लेता है, या फिर एक रहस्यमयी मेज जो जादू से दुनिया को झुका देता है? या हो सकता है वो एक चालाक रोग बने जो परछाइयों में रहकर अपना काम निकालता है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये उसकी पहचान की नींव है। और जैसे ही वो हाँ कहता है, एक नई पहचान बनाने की रस्म पूरी हो जाती है। अब वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहा, उसका पुनर्जन्म हुआ है इस विशाल दुनिया इटर्निटी के एक हिस्से के तौर पर। ठीक है, एक नई पहचान तो मिल गई, लेकिन क्या वो इस पहचान के लायक है भी? अब वक्त है उसकी पहली परीक्षा का। अब कहानी का वो अध्याय शुरू होता है जहां दुनिया उसके इरादों को परखेगी और एक सौदा उसकी किस्मत का अगला दरवाजा खोलेगा। हर महान कहानी में वादे और सौदे होते ही हैं जो हीरो को उसके रास्ते पर आगे धकेलते हैं। यहाँ भी एक साधारण से एडवेंचरर कायरो की मदद की गुहार अचानक एक सिस्टम के फरमान में बदल जाती है। ये कोई आम बातचीत नहीं है, ये एक सौदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो इस दुनिया के नियमों में इस तरह से बंधा है कि इसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो इस सौदे की शर्तें क्या हैं? जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है हमारा नया खिलाड़ी और दूसरी तरफ है सैनिक कायरो। जिम्मेदारी? बस एक सोने का सिक्का, वो भी एक हफ्ते के अंदर लौटाना है। सुनने में तो काफी आसान लगता है ना, लेकिन सजा ये है कि अगर वादा तोड़ा तो कायरो खुद उसका शिकारी बन जाएगा और उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक छोटा सा वादा जिसके पीछे मौत का साया मंडरा रहा है। तो सौदा हो चुका है, अब बारी है उसे पूरा करने की। और हर चुनौती के बाद क्या आता है? पहला इनाम। ये वो पल है जब हीरो पहली बार समझता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम क्या है, कि यहाँ की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और ये है उसकी ताकत की पहली आजमाइश। वो सिर्फ एक मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहा है, वो खुद को साबित कर रहा है। वो ये परख रहा है कि उसकी चुनी हुई पहचान में आखिर कितना दम है। हर वार एक कैलकुलेशन है और हर जीत मंजिल की तरफ एक और कदम। और फिर वो पल आता है जब वो ऐलान करता है,
मैंने अपनी ताकत साबित कर दी है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उसके अंदर की हीरो का जन्म है। पहला मिशन पूरा हो गया, पहली बाधा पार हो गई। और इस जीत का इनाम 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स यानी एक्सपी। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं है, ये इस दुनिया का तरीका है ये कहने का, हाँ, हमने तुम्हारी मेहनत देखी, हमने तुम्हारी ताकत को पहचाना। यही तो हर महान गेम का दिल होता है। कोशिश करो, जीतो और पहले से ज्यादा मजबूत बन जाओ। लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक तैयारी। अब इस कहानी का असली सबसे बड़ा मकसद सामने आने वाला है। वो पल जब हीरो को पता चलेगा कि उसकी किस्मत में आखिर लिखा क्या है। शिकार दानव देवताओं का। ये सिर्फ एक मिशन का नाम नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है। एक ऐसा काम जिसे करने की हिम्मत कोई आम इंसान कभी नहीं कर सकता। और इस तरह एक साधारण सा सफर एक महागाथा में बदल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक क्वेस्ट स्क्रॉल नहीं है, ये एक पौराणिक भविष्यवाणी है जिसे सदियों बाद एक नए नायक के हाथों में सौंपा जा रहा है। चलिए इस विशाल भविष्यवाणी की शर्तों को जरा तोड़कर समझते हैं। पहला कदम, ट्यान हिंग महाद्वीप के 10 दानव देवताओं का शिकार करना। इनाम क्या है? शहर के लॉर्ड का पद, अनगिनत हथियार, सोने के सिक्के और एक रहस्यमयी विरासत। लेकिन समय सीमा सिर्फ 1 हफ्ता, और अगर नाकाम रहे तो 10,000 रेपुटेशन पॉइंट्स का नुकसान होगा, 1 लेवल कम हो जाएगा और 10,000 सोने का जुर्माना भी लगेगा। इनाम जितना बड़ा है, नाकामी की सजा उससे कहीं ज्यादा भयानक है। कहते हैं हजारों मील का सफर एक कदम से शुरू होता है, लेकिन तब क्या होता है जब वो पहला कदम ही देवताओं का शिकार करने की कसम हो? यही एक सवाल है जो हमारे हीरो को एक आम खिलाड़ी से एक लेजेंड बनाने के सफर पर ले जाएगा।